Hello, hello. Am I audible? Hello. यस यस। नमस्कार दर्शन जी, नमस्कार जी सर। कैसे हैं आप? बस एकदम बढ़िया। कैसे क्या काम का क्या सीन है सर? सूरत का भी आप हवा आ रही है कि पॉलिस्टर धागे की भी कमी हो रही है, ऐसा है क्या? जी अभी मतलब काम तो अभी चल रहा है, हाँ, लेकिन ये जो गैस के कारण जो भी मिल वगैरह सब चल रही थी वो अभी रुक गई है। मतलब वीक में 2 बार 3 बार छुट्टी आ जाती है अभी। पूरे साल में 2 3 बार छुट्टी नहीं आती, अभी 2 बार छुट्टी आती है वीक में। क्योंकि गैस कम हो गई है। जी। विस्कोस और नायलॉन की जो भी कपड़े हो वो गैस से फिर प्रोसेस होते हैं। मतलब उसकी जो प्रोसेस सेंटर मशीनरी है गैस से चलती है, हम्म। तो उसमें थोड़ी दिक्कत है। तो आगे चल के ये कह रहे हैं कि क्योंकि पॉलिस्टर धागा भी बाय प्रोडक्ट है पेट्रोलियम का, तो उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है। टीपीएम वाले जो भी फैब्रिक है वो सब में दिक्कत है, ओके। क्योंकि टीपीएम का पूरा प्रोसेस जो है वो गैस से चल रहा है। हम्म, ठीक है सर। राजेश कुमार जी, नमस्कार सर, आप बताएंगे अपने बारे में? नमस्कार जी। कहाँ से हैं आप, क्या करते हैं? मैं लुधियाना से हूँ वैसे। हाँ जी। मैं फैब्रिक लाइन में मार्केटिंग करता हूँ, अच्छा, किस जॉब कंपनी करता के हूँ लिए ऐसे। करते? किस कंपनी के लिए सर? लीड फैब्रिक सूरत की कंपनी है। लीड, LEAD? लीड फैब्रिक सूरत की कंपनी है। किस प्रकार के फैब्रिक्स होते हैं सर? विस्कॉस फैब्रिक, पॉलिस्टर फैब्रिक्स। तो ट्रेडिंग है कंपनी या मैन्युफैक्चरिंग में? ये ग्रे लेके अपना बनवाते हैं वीवर से। अच्छा, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है दर्शन जी, एक बार आप करिएगा अपने आप को अनम्यूट। सर, मेटा का कोई एक्सपीरियंस रहा है? मेटा एड का, यूट्यूब एड्स का? आपकी आप अनम्यूट हैं शायद। हाँ जी, दर्शन जी। नहीं, अभी तक मैंने उस पे वर्क नहीं किया है। मतलब किया तो है मेटा पे। हम्म। कितने, 1 साल तो मिनिमम हो गया। हम्म। बूस्ट करवाया है। बूस्ट लेकिन कराया। अभी क्या सिनारियो है मार्केट में। अभी ये मतलब मार्केट जो अभी पहले था ना उससे मतलब सब, मेरे को ऐसा लग रहा है सब ये ऑनलाइन इंस्टाग्राम फेसबुक पे ही आ गया है। जिसको देखो उधर वो सब अपना कपड़े के बारे में बताते रहते हैं। तो हम्म। मतलब ये पूरा मार्केट जो है ना वो ट्रस्टेबल, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं अगर मेरी प्रोडक्ट कोई सोशल मीडिया पे डाल रहा हूँ और कोई हम्म। व्यापारी आके मुझसे खरीदे, तो वो जो हम्म। ट्रस्ट का जो फैक्ट पहले रहता था ना, तो अभी इसमें नहीं है ट्रस्ट जैसा हम्म। कुछ। कि मेरे को हम्म। उधर से क्वालिटी मिलेगी, मेरे को उधर से मतलब वो हम्म। 100% श्योर हूँ कि मुझे वहां से पेमेंट आएगा कि नहीं आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं तो इसी पे ही आऊंगा जो आपने बोला ना, क्वालिटी मिलेगी है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे अभी क्योंकि आगे अभी डिस्कस करेंगे। ज्यादातर क्या है कि मैं भी यहाँ पे सूरत में जो ट्रेडर्स लोग हैं उसको फैब्रिक में बेचता हूँ। वो लोग हम्म। इंस्टाग्राम पे वो सब पे बूस्ट करते हैं। हम्म। लेकिन कपड़ा, वही कपड़ा अगर मैं खुद प्रोसेस करके मैं कॉस्टिंग निकालूं तो कॉस्टिंग में मेरे को भी नहीं बिठ रहा है, वो कपड़ा बेच देते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। सोशल मीडिया के थ्रू। तो मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि मैं उसको, वो कंपनी प्रॉफिट कर रही कि लॉस कर रही। मैंने उसको कपड़ा देना ही बंद कर दिया। अच्छा। अच्छा अच्छा, वैसे वो उधारी पे ले जाता होगा। उधारी पे ले जाते हैं, 90 90 150 दिन पे पेमेंट देता है। और मेरे को भी कॉस्टिंग, अगर मैं खुद वही प्रोसेस करके मार्केट में वही सेम कस्टमर को बेचू ना, तो मेरे को वो कॉस्टिंग नहीं आएगी। तो वहां से एक हम्म। फैक्ट निकलता है कि ये ट्रस्टेबल है कि नहीं ट्रस्टेबल है।
क्योंकि आज मार्केट क्या है कि पूरा एक ही साइड चल रहा है कि इंस्टाग्राम पे रील्स बनाओ, सोशल मीडिया पे रील्स बनाओ, रील्स से बिजनेस चलेगा। वो तो ठीक है, बिजनेस तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन एक फैक्ट जो है कि भाई वो ट्रस्टेबल है कि नहीं है, उधर से क्वालिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। फिर मैंने वो पार्टी के जो कस्टमर्स थे, मतलब जो हमारे ग्रुप है सूरत में, तो इंटरनल कभी कभार इकट्ठे हो जाते हैं, तो उससे रिव्यू लिया। तो वो पार्टी का रिव्यू भी मेरे को अच्छा नहीं मिला कि उधर से कपड़ा अच्छा उसको मिल रहा है या फिर सर्विस उसको अच्छी मिल रही है। वेरी गुड सर, वेरी गुड। नमस्कार सुरभि जी। I yeah, Good afternoon. Okay. तो आज का बेसिकली टॉपिक है कि जैसे अभी दर्शन जी ने कहा कि भाई इंस्टाग्राम पे बूस्ट कर रहे हैं या यूट्यूब पे कर रहे हैं, सोशल मीडिया, बट अल्टीमेटली सेल चाहिए। कब तक पैसा बर्न होगा? रील बना ली, बनाने के पैसे, कोई इन्फ्लुएंसर भी ले लिया, बूस्ट भी कर दिया, चलो रील वायरल भी हो गई, वायरल के चक्कर में लोगों को आंसर भी कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली अगर कन्वर्जन नहीं आएगी, सेल नहीं आएगी, तो सब फेल है। फिर तो क्या फायदा फिर? तो आज ये पहला पॉइंट समझते हैं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है। मैं पिछले 7-8 साल से इस फील्ड में हूँ, मतलब फैब्रिक बिजनेस में काफी टाइम से हूँ फैब्रिक में, लेकिन ये सोशल मीडिया 2000 कोविड के बाद मैं इसमें पूरी तरह से आ गया था। तो मैंने एक जर्नी करा है, जैसे आज ये दर्शन जी कह रहे, वो पूरा मैंने गो थ्रू करा है खुद, और फिर वहां से मेरे को पता चला कि क्यों नहीं हो रहा, फिर उसको इम्प्लीमेंटेशन करा। मैं आज आपको अभी एक चीज दिखाऊंगा कैसे उसको क्रैक करा जा सकता है। तो मेरी, क्योंकि मैं मार्केटिंग या फैब्रिक बिजनेस कोचिंग सिर्फ कपड़ा व्यापारी के लिए करता हूँ, तो बड़ी बट नेचुरल सी बात है कि सूरत के व्यापारियों से बहुत बात होती है, क्योंकि मोस्टली सूरत में बेस्ड है। तो एक तो पहले उनका जो सुनने को मुझे हमेशा मिलता है कि भाई सोशल मीडिया हमारे लिए नहीं है। अब शायद ये थोड़ा सा कम हो रहा है, या दर्शन जी भी अब कभी सुन रहे हैं इस बात को, एग्री करेंगे इस बात पे। पहले सिंपल सा होता था, यार फैब्रिक है ना, टच एंड फील का गेम है, तो सोशल मीडिया हमारे लिए नहीं है। पर सोशल मीडिया किसी के लिए रुका नहीं। जो सोशल मीडिया पे था, आप कंपटीशन को देखते गए कि भैया धंधा आने लग गया, तो फिर बाय डिफॉल्ट आना ही पड़ा। जब सारी दुनिया उधर जा रही है, नया आप क्वालिटी दे रहे या नहीं दे रहे, कस्टमर तो चल के आ ही गया ना एक बार। अब तो वो आपके ऊपर है ना, आपके बिजनेस एथिक्स के ऊपर है, आपके सिस्टम्स के ऊपर है कि आप उसको कन्वर्ट कर पाते हैं, क्या क्वालिटी देते हैं या नहीं देते। लेकिन उसने एक काम तो कर ही दिया, जो बेनाम था या गुमनाम था, उसको तो एटलीस्ट नोन करवा दिया। एम आई राइट? ये पॉइंट ठीक है राजेश जी? बिल्कुल सही है सर, है ना भाई? मान लीजिए मैं फ्रॉड हूँ, लेकिन देख के आ तो गए लोग, उसके बाद फ्रॉड तो उसके बाद शुरू होता है ना। और अगर मैं फ्रॉड नहीं हूं तो मैं धंधा भी बना सकता हूँ। सो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो अभी पहला पॉइंट है कि ये एक मिथ है कि सोशल मीडिया हमारे लिए है। ये जो मतलब इस आंसर में, इस क्वेश्चन में छुपा हुआ है कि नहीं सोशल मीडिया हमारे लिए नहीं, ये मिथ है। सोशल मीडिया हमारे लिए है। प्रॉब्लम ये है कि हम कस्टमर जर्नी को नहीं समझ पा रहे। सोशल मीडिया में कस्टमर जर्नी कैसी है, हम उसको नहीं समझ पा रहे, तो इसलिए हम चूक रहे हैं और हमारी सेल नहीं। अच्छा, किसी ने प्री सोल्ड कस्टमर्स का कॉन्सेप्ट सुना हुआ है? क्योंकि मैं ये चीज लाऊंगा, तो आप डेफिनेटली आप सब ने इसको एक्सपीरियंस कर रखा है। प्री सोल्ड कस्टमर क्या होता है, कुछ कोई बता सकता है? वो आईफोन वाला। बिल्कुल सर, बैंग ऑन। यस। तो अब देखिए, मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये मत बस अपने दिमाग में आने देना यार वो तो इतनी बड़ी कंपनी है, चाहे वो छोटी कंपनी हो बड़ी कंपनी हो, कॉन्सेप्ट वही है भाई। प्री सोल्ड कस्टमर का मतलब ये है कि कस्टमर शोरूम पर वो आपकी रील देखकर या आपका कंटेंट देखकर, कोई भी मार्केटिंग हो, ऑफलाइन मार्केटिंग हो, वो सोल्ड हो चुका है, उसने डिसाइड कर लिया कि आपसे लेना है, बस वो आपके पास आ रहा है आपको पैसे देने, अपना माल उठाना। ये होता है प्री सोल्ड कस्टमर, और एप्पल इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है।
कोई बार्गेनिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, गए मुझे ये मॉडल चाहिए, दैट्स इट। सबने आई थिंक ये फील कर रखा है। और भी बड़ी सारी कंपनीज हैं जिनके साथ हम बिल्कुल एग्री हो जाते हैं, उनको देख देख के वो कंटेंट ऐसा बना रहे हैं, वो मार्केटिंग ऐसी कर रहे हैं। चलो कंटेंट भी आज का शब्द है, मार्केटिंग तो कब से ही चल रही है, एडवर्टाइजमेंट तो कब से ही चल रही है। हम जिनके साथ एग्री हो जाते हैं, हम वो प्री सोल्ड हो जाते हैं। हम उनके साथ कोई कुछ चूचा कुछ नहीं कि कपड़ा आएगा नहीं आएगा, नथिंग। नमस्कार सक्षम ढल्ला जी, आप एक बार इंट्रोड्यूस करेंगे अपने आप को? हाँ जी राजेश जी बताएं। मैं दर्शन जी से सवाल पूछना चाहूंगा। हाँ जी दर्शन जी, आप कह रहे हो कि ये सोशल मीडिया नहीं है, एक विश्वास जो आप कह रहे हो तो कैसे बनाए, मतलब तो जो सूरत के व्यापारी हैं उनको कपड़ा बेचने में कैसे दिक्कत आती है? क्योंकि मैं खुद मार्केटिंग करता हूँ, हरियाणा पंजाब दिल्ली देखता हूँ मैं फैब्रिक लाइन में, ठीक है। तो इसमें क्या दिक्कत आती है, आपको एक जेन्युइन बायर ढूंढना है मेरे हिसाब से। तो सूरत के व्यापारी अगर एक अच्छी एजेंसी सर्च करके अच्छी एजेंसी से बिजनेस करे ना, तो ज्यादा बेनिफिट है। एजेंसी से भी क्या सूरत के व्यापारी करते हैं भाई, एजेंसी को कहेंगे 90 दिन की पेमेंट है और आप आके 150 दिन की पेमेंट भी माल दे जाएंगे। तो आप या डायरेक्ट आओ बिजनेस करने या एक एजेंसी के थ्रू। पहले क्या था, जैसे बॉम्बे जैसी बड़ी मिल थी, अरविंद मिल थी फॉर एग्जांपल, ये कहते थे हम एजेंसी के जरिए बिजनेस करेंगे। अगर किसी को बिल पे डायरेक्ट में मिल का एड्रेस भी चला गया, तो वो बंदा चला गया, वो कहेगा भैया कहाँ से हो, हरियाणा से हो, कौन से एरिया, ये एरिया, तो आपका इस एरिया में हमारा ये एजेंट है, एजेंट को बुलाओ, फिर काम करेंगे। तो इसमें ठीक ट्रस्ट है। रहता है, आप सोशल मीडिया पे जाके अपने आप को प्रमोट कर सकते हो कि हम भी हैं सूरत में। क्योंकि कई लोग बिजनेस करते हैं, मान लो जब मेरी कंपनी है, हम लोग ऐड नहीं करते, हम लोग फिजिकली मार्केटिंग करते हैं, ठीक है। तो हमें जब पता चलता है, हम एजेंट के साथ काम करते हैं, हम मार्केटिंग में रहता हूँ लेकिन हम एजेंट के साथ ही काम करते हैं। विदाउट एजेंट हमारी कंपनी काम ही नहीं करती। कोई नवा बंदा आ जाए कि हाँ हमने आपका जी वो लिफाफा देखा था, ब्रांड देखा था, कपड़ा पड़ा देखा था, तो वो कहते हैं नहीं भाई एजेंट ले आओ, हम आपके बिजनेस बिजनेस कर लेंगे। डायरेक्ट तो मतलब बहुत रेयर। जैसे मैं आपको फ्रेंड के जरिए आपका रेफरेंस मिला, मान लो दर्शन जी का फ्रेंड है, बहुत क्लोज फ्रेंड है, रिश्तेदार, उसने रेफरेंस दे दिया तो हम, अदरवाइज नहीं। और हम ठीक एजेंट ठीक। के जरिए भी कोई काम करते हैं ना, तो फिर भी उसकी इंक्वायरी निकालते हैं बंदे की, उसकी क्रेडिबिलिटी देखते हैं, एजेंट की क्रेडिबिलिटी तो देखते हैं हम, तो उसकी भी राजेश जी देखते हैं। एक सेकंड राजेश जी, अभी थोड़ा टॉपिक डिविएट हो जाएगा। थैंक यू, वैसे आपने बहुत अच्छा पॉइंट करा, बस मेरे को टाइम थोड़ा लिमिटेड है, मुझे टॉपिक पे रहना होगा। ठीक है सर, अब हम एक आगे चलते हैं। हमारा प्री सोल्ड कॉन्सेप्ट, प्री सोल्ड कस्टमर का कॉन्सेप्ट आई थिंक दर्शन जी ने वो तो बिल्कुल क्लियर है। आई थिंक बाकी सबको भी क्लियर हो गया होगा कि प्री सोल्ड कस्टमर का क्या कॉन्सेप्ट Oh, yes, understood. है। अब एक जो मेटा की एड्स चलती हैं, फेसबुक का जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम है मेटा। मेटा में ही इंस्टाग्राम आता है, मेटा में ही फेसबुक आता है और मेटा में ही व्हाट्सएप आता है। ये मेटा उसकी पेरेंट कंपनी है। तो मेटा का पीछे एक एड मैनेजर है, मतलब एक वेबसाइट है देसी भाषा में जहां से सारी एड्स हैंडल होती हैं। तो एक ऑफ द टॉपिक बात है, बूस्ट कभी नहीं करना, लिख लो ये, पैसा जलाना है बूस्ट। आपने आग लगा दी बस पैसे को। वो चाहता है मेटा कि आप बूस्ट करें, क्योंकि वो तो क्लिक ऑन द बटन हो जाता है ना, 100 रुपए 200 रुपए 400 रुपए। बूस्ट नहीं करना। कभी भी जो एड चलती है, प्रॉपर एड चलती है, वो मेटा का फेसबुक बिजनेस मैनेजर है, एक वेबसाइट है, वहां से चलती है प्रॉपर, जहां आपको प्रॉपर डिटेल्स मिलती हैं, सारे मेट्रिक्स मिलते हैं और बहुत वास्ट फील्ड है। और इनफैक्ट मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मेटा ने जानबूझ के इतना टफ बनाया कि कोई इजीली समझ ही ना सके, और तभी उनके पैसे भी बने। ठीक है, तो आज के इस टॉपिक में एक वर्ड है CTR, C फॉर कनाडा, T फॉर टाटा, R फॉर रशिया। कभी भी आप किसी एजेंसी से काम करेंगे, वो CTR के बारे में आपसे जरूर चर्चा करेंगे। कोई बता सकता है CTR क्या होगा? कोई भी एक रफ गेस, क्या हो सकता है CTR एड के लिए? CTR माने क्लिक थ्रू रेशो।
क्लिक थ्रू रेशो, मतलब अगर 100 लोगों ने आपकी एड देखी तो कितने लोगों ने क्लिक करा। क्या मैं अपनी बात समझा पा रहा हूँ? CTR समझ पा रहे हैं आप लोग? Yes. CTR मींस क्लिक थ्रू रेशो। अगर 100 लोगों ने ऐड देखी तो कितने लोगों ने क्लिक करा, इसी नंबर पे गेम चलता है सारा। तो मार्केटिंग एजेंसी आपको कहेगी देखो सर क्लिक थ्रू रेशो कितना है, 5% है, 6% है, 4, मतलब अच्छा है, ये अच्छा माना जाता है कि 100 में से 5 लोगों ने क्लिक कर लिया। और क्लिक थ्रू रेशो ही वायरलिटी डिफाइन कर देता है काइंड ऑफ। सो पहले तो ये समझना कि क्लिक थ्रू रेशो क्या है। क्लिक थ्रू रेशो है कि 100 लोगों ने देखा तो कितनों ने उसको क्लिक करा, क्योंकि क्लिक करा तो ही तो उसको ऐड को आगे देख पाएंगे। वीडियो क्लिक करेंगे तो ही उसको इमेज को क्लिक देखेंगे या रील को देखेंगे, जो भी हमारा कंटेंट है उसको देखेंगे। तो कहानी शुरू होती है क्लिक थ्रू रेशो से। अब एजेंसीज भी आपको ये कहेंगे कि क्लिक थ्रू रेशो बहुत अच्छा हो रहा है, मान लीजिए वायरल भी हो गया, बहुत सारे उसके व्यूज भी हो गए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कस्टमर नहीं आ रहा, मतलब पैसा नहीं आ रहा। मोटी सी बात है। अब देखिए कोई भी पेज, इनफैक्ट चलो मैं एक शॉप की, एक फैब्रिक शॉप का एक मैं एग्जांपल देता हूँ कि बाहर से वो बहुत अच्छा उसका डिस्प्ले बोर्ड है, लाइटिंग है, और जब आप अंदर गए तो आपने देखा यार बड़ा नॉर्मल सा फैब्रिक है, ढंग से पड़ा भी नहीं है, सेल्स पर्सन भी आपको अटेंड नहीं कर रहे, तो क्या होगा? अब मुझे बताएं क्या होगा। आप अंदर गए और आप बाहर आ गए। यही हो रहा है इंस्टाग्राम पेज के साथ, यही हो रहा है कि हम जब पेज में आते हैं तो देखते हैं कि यार यहाँ तो नॉर्मल फैब्रिक्स हैं, और वहीं दर्शन जी वाली बात आ जाती है कि भाई इतने सारे फैब्रिक वालों ने सबने डाल रखा है, कपड़ा आएगा नहीं आएगा, सिल्क मंगा रहा हूँ कहीं पॉलिस्टर तो नहीं दे देंगे, कहीं फेक तो नहीं है, पैसे लेके कहीं भाग तो नहीं जाएंगे। ये सिर्फ हमारी एक बंदे की साइकोलॉजी नहीं है, ये बहुत लोगों की साइकोलॉजी है। आप भी सोचिए, कपड़े को छोड़िए, सुरभि जी डू यू बाय ऑनलाइन? अच्छा आपने एक बार मना करा था। एनीबॉडी बाइज ऑनलाइन समथिंग? कुछ ना कुछ तो खरीदते ही होंगे दर्शन जी ऑनलाइन। ऑनलाइन अभी तक फूड ऑर्डर किया है, बाकी कुछ ऑर्डर नहीं करते। ब्लिंकिट से कुछ ना कुछ छोटा मोटा खरीद लेते हैं। हाँ। बड़ा खरीदने जाते हैं तो आता है ना डाउट, एक रैंडम पेज पे जाके आप क्या अपना क्रेडिट कार्ड दे देंगे उसे? नहीं। अरे 100 रुपए भी के लिए आपको डर लगेगा, क्रेडिट कार्ड नंबर दे दिया कहीं से वो स्कैम ही ना हो जाए। 100 रुपए को छोड़ो, कहीं क्रेडिट कार्ड ही गायब ना कर दे। हाँ। आप सोचो मतलब हमें कितना डर लगता है, तो ऐसी बाकी सबको भी लग रहा है। तो खेल क्लिक थ्रू रेशो का नहीं है, खेल है ट्रस्ट का। जो आपने वर्ड का, वो ट्रस्ट हमें सीखना है कि वो ट्रस्ट कैसे डेवलप होगा ऑनलाइन। ऑफलाइन एक अलग कहानी थी, आज हम ऑनलाइन की दुनिया में हैं, या बहुत बड़ा रोल है ऑनलाइन की दुनिया का। इस चीज को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि लोग, मैंने पहले कितनी बार अपने सेशंस में बोल रखा है, एक एवरेज हिंदुस्तानी 4 घंटा अपना मोबाइल स्क्रीन देखता है। तो भैया जो 4 घंटा देख रहा है, तो फिर वो हाँ मेरे को और आपको कहाँ से जानेगा? सोशल मीडिया से जानेगा। आज मैं तो आपके घर चल के आया नहीं, ना आप मेरे घर चल के आए, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे को जानते हैं, बात करते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू करते हैं। तो सोशल मीडिया इज अ मस्ट। लेकिन अब इसके आगे हमारे को कहानी समझनी कि सोशल मीडिया पर ट्रस्ट कैसे बनाया जाता है। ये पॉइंट क्लियर है? अगर ये चीज क्रैक हो गई तो सेल होने लग जाएगी। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। किसी को कोई डाउट? Clear. देखिए अब आप देखिए कि सोशल मीडिया पे ट्रस्ट जो है, और अब और मुश्किल हो गया एआई के जमाने में, क्योंकि अब लोगों में डाउट आ गया कि यार साला एआई से तो नहीं बना रखा ये रील, ये सब कुछ, जो कि संभव भी है। एआई है तो बहुत बढ़िया, लेकिन हम एआई वाली चीज नहीं खरीदना चाहते, हमें डर लगता है कि कहीं फेक ही तो नहीं है। तो आज के टाइम में ट्रस्ट बनेगा, हमें कस्टमर की जर्नी मैप करनी पड़ेगी कि कस्टमर कैसे सोचता है। हम भी अगर कुछ चीज खरीदते हैं तो अपने आप को देखें, हम बड़े सारे सवाल पूछते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं। अच्छी बात है, अगर कोई आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा है तो वो आपको कंटेंट दे रहा है कि फैब्रिक कितने टाइम में आएगा, ये आपका कंटेंट हो गया, इस पे रील बनती है
कि भैया हमारा कौन, अगर मान लीजिए गुजरात से दिल्ली जाना है तो फलाने फलाने ये वाली हम कोरियर एजेंसीज यूज करते हैं, हम कैश ऑन डिलीवरी करते हैं या नहीं करते, प्रीपेड करते हैं, ये कंटेंट है। जब वो इस कंटेंट की रील देखेगा तो एक टिक उसके दिमाग में हो जाएगा, हाँ इसने मेरा क्वेश्चन पूछने से पहले ही आंसर कर दिया। दूसरा, फैब्रिक की क्वालिटी आप दिखा रहे हैं कि देखो भाई ये मेरे ऑर्डर जा रहे हैं, ऐसे मैं फैब्रिक अपने वेयर हाउस में काट रहा हूँ, ये उसका फॉल है, ये उसका जीएसएम है, ये उसका काउंट है, ये उसका रीड पिक है, ये सारे उसके क्वेश्चंस हैं। जब आप बिना पूछे ही ये इन पे कंटेंट बनाते जाओगे, अपना प्रोसेस दिखाते जाओगे, कैसे कट मैन्युफैक्चरिंग में है तो कैसे कपड़ा प्रिपेयर हो रहा है, कैसे वीव हो रहा है, ऑल दोस क्वेश्चंस, तब जाके धीरे 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 उसका ट्रस्ट बनता जाएगा और एक दिन वो आपको क्लिक कर जाएगा। दिस इज द होल गेम। अब इसके आगे लोग क्या करते हैं, अब जैसे आई डोंट नो आप में से किसी का फैब्रिक का पेज है इंस्टाग्राम पे? ठीक है दर्शन जी, अगर आपका लोगो हटा दिया जाए आपके इंस्टाग्राम पेज से, मतलब कंपनी का नाम हटा दिया जाए और लोगो हटा दिया जाए, क्या वो दूसरों से अलग है या दूसरों के जैसा है? न्यूट्रल होके बताएं। दूसरों से तो अलग हो जाएगा ना, क्योंकि सब जैसे कोई कंपनी है कोई भी, तो वो अपना लोगो तो डालती है और कंपनी का नाम भी डालती है। नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि इंस्टाग्राम पे 9 का ग्रिड होता है ना, 9 रील्स एक बारी में दिखती हैं, तो अगर मैं ऊपर से दर्शन जी की कंपनी का नाम हटा दूं और उनका लोगो हटा दूं, तो क्या वो पेज दूसरों से अलग होगा या दूसरों के जैसा लगेगा, बाकी फैब्रिक की तरह लगेगा, फैब्रिक बिजनेसेस की तरह लगेगा? दूसरों से अलग लगेगा। कैसे अलग लगेगा? कंपनी का नाम ही नहीं है और अरे लोगो भी। ओहो, आप मेरी बात समझे, सब कंपनीज का मैंने नाम हटा दिया, सारे हाँ। मान लो 5 फैब्रिक वाले हैं, उन सबका लोगो हटा नहीं दिया। तो सबका एक ही लगेगा, तो यही प्रॉब्लम है सर, यही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि हमारा कंटेंट हमारे बारे में बता ही नहीं रहा। वो तब बताएगा जब, देखिए प्रोडक्ट से ज्यादा और सोशल मीडिया पे ट्रस्ट की बात है। जब आपकी कंपनी दिखेगी, मशीनें दिखेंगी, आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आपका शॉप फ्लोर दिखेगा, आपकी वीव्स लूम्स दिखेंगी, आपका रिटेल शोरूम है तो आपका रैक पे लगा हुआ कपड़ा दिखेगा, वहां जो कस्टमर आ रहे हैं वो कैसे उसको फील कर रहे हैं, ये सारा कंटेंट बनेगा। सिर्फ फोटोज या अच्छी रील्स बना के आप पैसा कितना ही खर्च कर दो, स्टूडियोज में बनाई गई रील्स कुछ पैसा नहीं देगी। पता नहीं आप लोगों में से शायद किसी ने एक्सपीरियंस किया है या नहीं किया, स्टूडियोज में बनाई गई रील्स पैसा नहीं देंगी। हो सकता है वो वायरल हो जाए किसी कारण, लेकिन अल्टीमेटली पैसा जो है आपको ट्रस्ट से ही मिलेगा, और आपको ये चीज क्रैक करनी पड़ेगी कि ट्रस्ट सोशल मीडिया पर कैसे बनता है। एक पैटर्न है, एक कस्टमर की जर्नी है, वो पहले सवाल पूछता है। अब मैं चारों का पेज हैंडल करता हूँ, कोई भी जब नया कस्टमर आता है ऑन एन एवरेज वो 4 दिन तक पूछता रहता है, फिर वो वेबसाइट पे जाता है, फिर वो अबाउट अस देखता है, गूगल पे जाके रिव्यूज देखता है, इंस्टाग्राम की बड़ी सारी रीलें देखता है, फिर जाके उसके दिमाग में कहीं एक क्लिक होता है कि चल एक छोटा सा मंगा के देख लेते हैं। फिर जब वो छोटा सा मंगाता है, देखिए अभी खेल खत्म नहीं हुआ, वो देखता है कि क्या टाइमली डिलीवरी हुई, फट से जैसे ही उसने 500 रुपए भी दे दिए ना, तो फट से कॉल करेगा। तो क्या हम टाइमली उसको आंसर करें? हाँ मैं तभी कह रहा हूँ, ये ना थोड़ा सा शायद हमें दर्शन जी, हमें ना खुद सोशल मीडिया पे थोड़ा कुछ बाइंग करनी पड़ेगी। छोटा कर लो, 500-1000 रुपए कर लो, मर भी गए तो इतना कुछ नहीं हुआ। तो हम अपने आप को ऑब्जर्व करें कि जब हम पैसा दे देते हैं तो फिर हम क्या करते हैं। हम फट से, अगर हमारे को ऑटोमेटिक मैसेज नहीं आया कि ये, मतलब आजकल तो जैसे ब्लिंकिट वगैरह है, वो तो एकदम ट्रैकिंग कर देते हैं कि भैया स्कूटर आ रहा है, क्यों ऐसा बोल रहे हैं, मतलब क्यों ऐसा कर रहे हैं, कभी सोचिए कि वो ऐसा क्यों दिखा रहे हैं कि भाई स्कूटर आ रहा है ऐसे या बाइक आ रही है। क्योंकि हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि भैया वो देखो रास्ते में 5 मिनट में आ जाएगा, 15 मिनट में आ जाएगा। Amazon से भी ले लो, अगर 2 दिन में भी आना है तो वहां भी एक टिकर चल रहा होता है
कि भैया ऑर्डर रिसीव, फिर ये होगा, पैकिंग होगी, फिर वो दूसरे बड़े कोरियर सेंटर में जाएगा। ये सब क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि हमें ट्रस्ट बना रहा है कि भैया हमारा पैसा कहीं गलत नहीं गया। तो जो भी हमारी क्षमता में है, मैं ये नहीं कह रहा कि हम अमेज़न की तरह या हम ट्रैक करके दिखा दे भैया हम हमारे पास कोई कोरियर कंपनी थोड़ी है, हम तो नॉर्मल कोरियर से भेजेंगे, लेकिन हम टाइमली कुछ आंसर तो कर सकते हैं। ऑटोमेटिक ईमेल्स चली जाती हैं, ईमेल्स भेज सकते हैं कि आपका ये ऑर्डर नंबर है, इतने टाइम में मिल जाएगा, ये मेरा फोन नंबर है, कोई भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम हो इस पे कॉल करें। और लोग कॉल करें, अच्छी बात है। जब आप उनका फोन उठा लेते हो, वो आपके हमेशा के लिए कस्टमर बन जाएंगे, चाहे फिर आप 2 दिन लेट भी भेज दो। ये मैं अपनी इसको स्टडी करके, लोगों को स्टडी करके बता रहा हूँ कि अगर हम ऑनलाइन बाइंग करेंगे तो हम ऐसा ही बिहेव करते हैं। सो हमारे को कस्टमर की जर्नी को मैप करना है कि कस्टमर क्या क्या कैसे कैसे बिहेव करता है। वो एक इंग्लिश का वर्ड है पिस ऑफ, मतलब वो गुस्सा कब हो जाता है। आप कोई बता सकते हैं ऑनलाइन? मरीना एंटरप्राइजेस मैम, आप बता सकते हैं कि गुस्सा कब हो जाता है ऑनलाइन कस्टमर? आप थोड़ा सा शेयर करें अपने when they get no response from the other side. यस, देखिए आपके सामने ही है, चाहे आप कुछ भी छोटा भी परचेज कर रखा हो या बड़ा परचेज कर रखा हो, जैसे ही हमारे को रिस्पांस नहीं मिलता, हमारा जो दूसरा मैकेनिज्म है ना, मैकडेला जिसे कहते हैं, वो फ्लाइट मोड, मतलब फाइट और फ्लाइट मोड शुरू हो जाता है। यार मेरे पैसे डूब गए यार, अगर डूबे भी नहीं तो यार तुम उठा नहीं रहे यार फोन, मुझे कोई संपर्क नहीं कर रहे या मुझे डिटेल्स नहीं दे रहे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कस्टमर जर्नी का, मैपिंग, कि जहां जहां उसके पिकिंग पॉइंट्स हैं, जहां जहां वो ट्रिगर हो सकता है, अगर हमने वो चीजें पूरी कर दी तो हमारा जर्नी शुरू हो जाएगी बिकना, हमारा माल बिकना शुरू हो जाएगा, फिर उसके एक ट्रस्ट बन जाएगा, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो मैं दर्शन जी से कह रहा था, कैटलॉग, लोग क्या कर रहे हैं या इवन एजेंसीज क्या कर रही हैं कि वो कैटलॉग बना रही हैं, सुंदर कैटलॉग। भाई हमने क्या कहते हैं, स्टूडियो में फोटोशूट कर दिया, एआई के साथ कर दिया, भैया उससे कन्वर्जन नहीं आनी। तो हमें कैटलॉग नहीं बनाना, हमारे को रियल पिक्चर दिखानी है अपनी सोशल मीडिया पे, हम कैसे काम कर रहे हैं, अच्छा है, बुरा है, धूल है, कुछ भी है, हमारे को रियल पिक्चर दिखानी है, तभी हमारे को रियल पैसा आएगा। सो मैंने आपको क्या क्या कंटेंट, कोई अगर लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं कि भैया आपको अपने सोशल मीडिया पे किस प्रकार का कंटेंट बनाना है, अपनी टीम को काम करते हुए दिखाना है। आपकी टीम, चेहरे दिखाइए, ह्यूमन चेहरा दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो अटमोस्ट इम्पोर्टेंट है। और मैं जितनी, मतलब सॉरी टू से, बड़े सारे कपड़ा व्यापारियों से बात कर रहा हूँ, मैं अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा जी, आई एम नॉट कंफर्टेबल। ठीक है, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उस चीज की, लेकिन भाई अगर कस्टमर, आप सोचें कि क्या हम एक, जैसे बाहर की में वेंडिंग मशीन्स होती हैं, तो हम क्या कंफर्टेबल होंगे वेंडिंग मशीन में पैसा डाला, और हम उतने कंफर्टेबल नहीं होंगे। भाई हमें आदमी सामने चाहिए यार, अरे बात थोड़ी हाय हेलो भी कर लेंगे, देख लेंगे यार। एम आई राइट? क्या मेरा पॉइंट ठीक है कि अगर जब ह्यूमन सामने होता है तो ट्रस्ट ज्यादा बनता है या नहीं बनता? एक बात बताएंगे मुझे आप कोई? ट्रस्ट बन जाता है, पर टीम को ही दिखाए तो चल जाता है, खुद को ही आना पड़ेगा सर। टीम को अगर हम आगे ले आए किसी एक, देखिए अब आगे ना कोई पॉइंट चलो उसको बाद में अभी हम डिस्कस करेंगे। मैं अभी ये कहूंगा, ओनर आए तो बहुत बढ़िया भाई, ओनर से चलता है। टीम तो आज सोनू है, कल मोनू आ जाएगा। तो भाई आपका बिजनेस है, आपने पैसा कमाना है, आपने प्रॉफिट करना है, आपने अपने इसको ग्रोथ करना है। ये जस्ट मैं ऑफ द पॉइंट बता रहा हूँ, जितने भी अच्छे एमबीएस हैं वो ओनर को क्या बोलते हैं कि आप डायरेक्ट रिलेशन बनाओ। अच्छा, आप में से जरोधा को जानते हैं आप लोग? जरोधा सुना है? जरोधा दर्शन? हाँ सर, जीरोधा वाले, हाँ सर, कहीं पे सुना है लेकिन ध्यान में नहीं आ रहा है। अरे शेयर मार्केट, शेयर सारे हाँ, सुना। वो कामत बंधु हैं, दो भाई हैं, कामत, निखिल कामत है। आपको पता है वो पॉडकास्ट चलाते हैं, WTF पॉडकास्ट, और दुनिया भर की, मतलब सिर्फ शेयर मार्केट की नहीं, दुनिया भर के, अमिताभ बच्चन को भी बुला लेंगे, विराट कोहली को भी बुला लेंगे, AI को भी बुला लेंगे, पॉलिटिक्स को भी बुला लेंगे। वो क्यों कर रहे हैं?
ऐसे ही एक कंपनी है बॉम्बे शेविंग कंपनी, उसका ओनर है शांतनु, बहुत बड़ी कंपनी है, वो भी पॉडकास्ट चला रहा है और बिजनेस की बातें हैं, अलग अलग बिजनेस की। वो सीधा कम्युनिटी बना रहे हैं। उनको उनकी एमबीए में ये पॉइंट क्लियर हो गया कि भैया अगर मेरे चेहरे के साथ संपर्क बन गया, तुषार को अगर दर्शन जी ने जान लिया, ट्रस्ट बन गया, तो चांसेस हैं दर्शन जी तुषार जी के साथ आगे काम करें। अगर तुषार जी का सिर्फ कोई टीम मेंबर आके बैठ जाएगा ना, तो दर्शन जी कहेंगे भाई बस रहने दे भाई। आप खुद सोचो ना, अपने आप को देखो, आप खुद सोचो, आपने कोई बड़ी टिकट साइज, इसका कोई बड़ी चीज लेनी हो, आपने प्रॉपर्टी लेनी हो मान लीजिए, और भैया तो कहेगा ओनर को सामने बुला भाई, क्या किसी कोई टीम मेंबर से काम चल जाएगा? तो पॉइंट मेरा ये है कि ट्रस्ट कैसे बन रहा है, हमें इसे स्टडी करना है। तो ये मेरे वैसे ये पॉइंट था नहीं, ये मेरे को एकदम करते करते ध्यान आ गया। ये तो ओनर मतलब आप अपना बिजनेस ऑनलाइन सेटअप करना चाहते हैं, वायरल करना चाहते हैं, सेल लाना चाहते हैं, अपने चेहरे को दिखाएं, उसके साथ कनेक्शन बनाएं, आपकी कम्युनिटी बनेगी। अब आपको कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट पता है सुरभि जी? आई गेस आपको पता होगा एक कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट क्या है सोशल मीडिया पे? Community as in group, right? हाँ, तो आजकल एक मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है कम्युनिटी। कम्युनिटी का मतलब है ये, जैसे मैंने आपको ज़ेरोधा वाले का नाम दिया, या ये बॉम्बे शेविंग कंपनी का मैंने नाम दिया, जो ओनर्स खुद बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हैं। कम्युनिटी का मतलब ये है कि बिजनेस जितनी एमबीए स्कूल से इन्होंने यार ये देखा कि अगर सीधा संपर्क ओनर का लोगों से बन जाए, तो ये बीच के जितने मिडिल मैन है ना, ये सब बाईपास हो जाएंगे। इसका सबसे मतलब अच्छा उदाहरण बॉम्बे शेविंग कंपनी है। वो रेजर्स और ये शेविंग ब्लेड्स एंड ऑल ये बेचती है। तो वो जो शांतनु लड़का है, कॉलेजेस जा रहा है, हर जगह जा रहा है, तो उसके साथ लोग जुड़ने लग गए। अब डीलर, होलसेलर, ये इतनी बड़ी जो चेन है सब बाईपास हो गई। लैक्मे इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, उन्होंने सबको बाईपास कर दिया। आप जाके बोलते हैं कि लैक्मे दे दे, ये डिपेंड नहीं करता कि दुकानदार के पास क्या है, कि नहीं जी मैम मेरे पास एबीसी है, आप एबीसी क्रीम ले लो। नहीं, हम जो एंड कंज्यूमर है वो सीधा जाके बोल रहा है कि लैक्मे दे दो, क्योंकि एंड कस्टमर के साथ एक आपका सीधा संपर्क बन गया। तो ये जो जितने बीच के मिडिल मैन है, जहां सारा प्रॉफिट जाता है, जो हम जिन पे डिपेंडेंट होते हैं, हम उनको सबको बाईपास कर रहे हैं। ये पॉइंट दर्शन जी, ये पॉइंट मेरा समझ आ रहा है? मतलब मैं किसी बड़ी कंपनी की बात नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ एक साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ कि अगर मेरे 50 कस्टमर हैं और मैं उनके साथ सीधा संपर्क में हूँ, उनको लगता है कि यार वो सीधा दर्शन जी से बात कर सकते हैं, उनके साथ हम सीधा संपर्क में हैं, तो ट्रस्ट कैसा रहेगा आप मुझे बताएं। ये ट्रस्ट जो है वो वही सबसे बढ़िया तो वही रहता है, क्योंकि काफी डिसीजन जो है और काफी जो बात है वो मैं भी कभी कभार फेस कर रहा हूँ कोई कंपनी में। तो डायरेक्ट ओनर से मैं डिस्कस नहीं कर सकता, क्योंकि उसको ओनर ने सभी राइट्स उसके स्टाफ को दे दिए, और स्टाफ जो है वो मतलब अड़ जाता है एक भी बार, उसके साथ नेगोशिएशन कुछ भी नहीं हो सकता। उसने बोल दिया ये यही तो यही, तो यही दिक्कत काफी आती है मेरे को भी। आप इसको ऐसे सोचो कि आपके कस्टमर्स, आप अभी अपने आप को कस्टमर करके सोच रहे हो, मैं कह रहा हूँ कि आपके पास जो नया कस्टमर आना है, क्या वो कब कंफर्टेबल होगा ज्यादा? डायरेक्ट मेरे साथ मिलेगा। अगर अब इतने तो आप हर किसी से मिल नहीं सकते भाई जी। सोशल मीडिया का काम कहाँ आता है? प्री रिकॉर्डेड वीडियोस का, रील्स का काम कहाँ आता है? मैंने ये मैप कर लिया, मान लीजिए दर्शन जी के साथ मैं बैठा हूँ, मैं उनके साथ 10 मीटिंग में गया और मैंने लिखता गया कि दर्शन जी से लोग पूछते क्या है। मैंने 10, 15, 20 क्वेश्चन सारे लिख लिए। अब मैंने दर्शन जी को कैमरे के आगे खड़ा करा और दर्शन जी इन 15 के सवाल आप अपने आप इनके आंसर्स दे दो, बढ़िया से उनको आंसर बना के दो, हो गया काम। मैं ये नहीं कहता कि वो 100% सेटिस्फाइड हो जाएंगे भाई, 0 से 60 तक तो आ जाएंगे। यस। क्या क्रेडिट पॉलिसी है, श्रिंकेज आती है नहीं आती, पट्टा आता है नहीं आता, वापसी होती है नहीं होती, तो जितने भी उनके आपके धंधा स्पेसिफिक क्वेश्चंस हो सकते हैं, इसे ही कहते हैं कस्टमर मैपिंग। सो देखिए
गेम बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, गेम है कि अपने कस्टमर को समझना और एक एक करके टिक करते जाना। अब भाई मैं चारू के लिए काम करता हूँ, वहां चारू जो है मैन्युफैक्चरिंग भी करता है, रिटेल भी करता है, वहां एक पर्टिकुलर प्रकार के बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टाइमली डिलीवरी, सीओडी है या नहीं है, कपड़ा कटा फटा हुआ तो क्या हुआ। अब देखो कस्टमर, मैंने कैसे एक चीज पकड़ी, पहले मुझे भी नहीं पता था भाई, लड़के हैं, लड़के ऑर्डर आया, लड़के ने कपड़ा काट दिया, लड़का कपड़ा तेरा काट देता था कई बार, क्योंकि कोई ऑडिट नहीं हो रहा उस पर। आप समझ रहे हो, कैंची से कपड़ा, कैंची तो छोड़ो, वो हाथ से काटते हैं, हाथ से टेढ़ा फट गया। अब वहां कस्टमर को इशू आने लग गया और बहुत उन लोगों को इशू आने लगा और हमें पता ही नहीं है। फिर सोशल मीडिया पे किसी ने बोला कि भाई कपड़ा तो सीधा काट दो। अब क्या हुआ, आप मेरी बात सुनो, कहानी खत्म हुई, इस पे कंटेंट बनाया कि कपड़ा सीधा काटते हैं। आप मानो वो कंटेंट इतना वायरल हुआ क्योंकि बहुत लोगों के मन में, बहुत लोग ये फेस कर रहे थे कि कपड़ा व्यापारी कपड़ा सीधा काट के नहीं भेज रहा। अब किसी को भी नहीं पता, लेकिन जो लोग कपड़ा खरीद रहे हैं, जिनको ये इशू आ रहा है बार बार, वो इस बात से देखिए इंप्रेस होंगे या नहीं होंगे, ट्रस्ट बनेगा या नहीं बनेगा। वो देखेंगे ना यार, इन्होंने एक छोटी सी, मतलब उनके लिए छोटी नहीं है, उनका तो भाई वेस्टेज हो रहा है, लेकिन उन्होंने बारीक चीज पकड़ी, वर्ड छोटा ठीक नहीं है, बारीक चीज उन्होंने पकड़ी। मतलब ऑडिट ये तो हो रहा था कि कपड़े में जब कोरियर जा रहा है कस्टमर का, ऑडिट ये हो रहा है। अच्छा, यहाँ भी एक मैं बात बताता हूँ कि ऑडिट का कैसे सीन आया। पहले तो क्या लोगों को इश्यू आता था कि भैया उन्होंने ए मांगा और वो बी दे रहे हैं, चारू वाले बी दे रहे हैं, जो चारू का एम्प्लॉय है वो बी दे रहा है गलती से, ध्यान नहीं है उसको, क्या है यार काम करना है। प्रिंट मांगा ए, वो दे रहा है बी। एक पॉइंट, 5-5 मीटर के 10 पीस मांगे, 2.5 मीटर के 4 पीस मांगे, 4 मीटर के 20 पीस मांगे। अब जो 5 मीटर मांगा था वो 3 जा रहा है, जो 2 मांगा था वो 5 जा रहा है। ये बहुत बड़ा इशू है जो रिटेल में है। मैं छोटी छोटी बारीक बात बता रहा हूँ। और फिर एक ये टेढ़ा काटने वाला, इसका प्रॉपर ऑडिट लगाया और इसी पे कंटेंट बनाया कि जो कपड़ा आप ऑर्डर करते हैं वही कपड़ा आता है। तो मेरे को और आपको सुन के ये बहुत एक्साइटमेंट नहीं होगी क्योंकि हम कपड़ा नहीं मंगवा रहे ऑनलाइन, लेकिन आप वो सोचिए कि जो बॉम्बे में बैठ के बार बार जो लेडी कपड़ा मंगवा रही है, उसके लिए ये बहुत बड़ी बात है कि कपड़ा जो मंगवाया वो आ रहा है। दूसरा पॉइंट, आपने 4 मीटर मांगा तो 4 मीटर आया, ये नहीं है कि 3 मीटर आया, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। फिर कोई बात है, मेरे और आप पे नहीं बीत रही, लेकिन जो हमारा कस्टमर है उस पे बीत रही है, तो फिर वही पॉइंट है, वो फिर इससे इंप्रेस हो गया, अरे भाई फिर बारीक चीज पकड़ी। तीसरा पॉइंट ऑडिट का जो मैंने लगाया था कि टेढ़ा कपड़ा है। अब ये तो बड़ी छोटी, मतलब ये तो शायद मैं भी नहीं सोच सकता था यार ऐसा भी हो सकता है, ये तो हम टेकन फॉर ग्रांटेड समझते हैं, लेकिन फिर कस्टमर इससे इंप्रेस हो रहा है। अब देखिए एक चीज मैं आपको इसी में हाथों हाथ दिखाता हूँ। ये मैं जस्ट स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अपनी। ये मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? हेलो, यस। ये नागालैंड से एक बंदा है जिसने 26 फरवरी को ऑर्डर करा चारू की वेबसाइट पे, प्रीपेड पेमेंट करी। $45,660। जब मैंने ये काम इनके लिए शुरू करा, मैं सोच भी नहीं सकता था कि कोई वेबसाइट पे रात को 12 बजे 45,000 की प्री पेमेंट करते। मतलब वो ये एक फैब्रिक के लिए बहुत बड़ी बात है, लोग इतनी पेमेंट नहीं करते। वो आपकी मार्केटिंग देख के आपके शोरूम चले जाएंगे, वो व्हाट्सएप से कर देंगे, वेबसाइट से नहीं करते। ये एक बिहेवियर है कंज्यूमर का। लेकिन ये बंदा जब आया तो इसने सोशल मीडिया पे वो सारा कंटेंट देखा, ये चल रहा है अभी।
इसने वो सारा कंटेंट देखा और फिर इसने हंसते हंसते कन्वर्जन हो गई। इसके सारे पॉइंट्स धीरे धीरे टिक हुए। ये पहले दिन नहीं हुआ था, ये 4-5-7 दिन से आ रखा था इंस्टाग्राम पे, और इसके एक एक पॉइंट टिक हुए। और ये नहीं कि कोई जाके उसको बोल रहा है, नहीं, कंटेंट ही ऐसा बनाया हुआ था। दूसरा, ये जो ऑब्जर्वेशन है, चलो ये जो मैंने आपको बताया कि कपड़ा टेढ़ा है या गलत जा रहा है, गलत मीटर जा रहा है, ये तो चलो एक ऑफलाइन मैंने बिहेवियर को स्टडी करा था। ऑनलाइन स्टडी करने के लिए चारों की वेबसाइट भी है। तो पहले वेबसाइट से कपड़ा नहीं बिक पाता था, तो हमने क्या करा, वेबसाइट पे एक टेक्निक होती है जब हमें ये पता चल जाता है कि कस्टमर कौन से पेज पे गया, पेज में कहाँ पे ज्यादा देख रहा है, समझ रहे आप, कौन सी, मतलब वो ना वो हीट मैप बन जाता है कि दर्शन जी का ना फोकस इधर है, उनका कर्सर इधर है, एक्चुअली वो कर्सर से पकड़ लेता है इस वेबसाइट की कौन से पेज पे इन्होंने ज्यादा टाइम स्पेंड करा। तो देखने में आया भाई लोग अबाउट अस में बहुत जाते हैं, खासकर फर्स्ट टाइम यूजर्स। अबाउट अस वो, तो अगर आपने अबाउट अस एक चेप रखा है जो कि सब चेप देते हैं, तो फिर देखिए हमारे जैसे ही लोग हैं, हम भी पहचान जाते हैं कि क्या हो रहा है। तो ऑथेंटिसिटी जो, मतलब चाहे अंग्रेजी ग्रामर मेरी गलत है, उससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऑथेंटिसिटी, लिख देने से बेस्ट फैब्रिक, मतलब जहां बेस्ट फैब्रिक लिखा होता है ना, अगर एक कस्टमर का सर्वे हो तो वो उसको वर्स्ट समझेगा कि सारी दुनिया ही अपने आप को बेस्ट कह रही है। यहां तक क्लियर है? हेलो, Yes, clear. ओके, सो आई थिंक हमारी कस्टमर जो मैपिंग है वो हमारी क्लियर है सबको। अब मैं आपको फट से छोटे से, जैसे अब देखिए ये ना बड़ी एक इवॉल्विंग चीज है, जैसे मैं आज जो आपको अभी आइडियाज बताऊंगा, ये हो सकता है कुछ टाइम के बाद वो आइडियाज, रील के आइडियाज वो बदल जाए। वो कैसे, वो हमेशा हमारे को अपने कस्टमर के जो कमेंट्स आ रहे हैं, वो जो लिख रहे हैं, उस पर नजर रखनी पड़ती है और वहीं से कंटेंट बनता है। तो अभी फिलहाल इस वेबिनार के लिए कैसे ट्रस्ट बन सकता है, रॉ फोन से बनाए गई ड्रेपिंग की वीडियोस। मतलब ड्रेपिंग ऐसा नहीं कि आप किसी डमी पे ड्रेप करके दिखा रहे, नहीं, हाथ में ले लिया, एक जस्ट रॉ ड्रेप दिखाना है। आप सोचिए कि जैसे एक कस्टमर शोरूम पे चल के आता है और फैब्रिक को कैसे छूता है, कैसे उसका फॉल चेक करता है, बस वो ज्यादा ऑथेंटिक है। क्योंकि अगर मान लीजिए वो आपके पास आ सकता तो वो ऐसे ही चेक करता। शिपिंग लेबल्स, कस्टमर चैट्स, न्यू अराइवल्स। देखो आज कैलकाटा को ऑर्डर जा रहा है, केरला में जा रहा है, बैंगलोर में इतना जा रहा है, ये फैब्रिक जा रहे हैं। फोमो किसी को पता है क्या होता है? फोमो, FOMO। Yes, sir. Fear of missing out. फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो ये तो बहुत लोग जानबूझ के करते हैं। हाँ सर, फिर स्टॉक लगाते हैं सर। तो मतलब मुझे याद है मेलों में, जैसे हमारे यहाँ सूरजकुंड का मेला लगता है, काफी फेमस मेला है, तो जिसकी दुकान पे अगर कोई बोनी नहीं हो रही होती ना, तो वो 4-5 पेड लेडीज अपनी दुकान के आगे खड़ा करवा देता है और वो देख के बाकी सारे आ जाते हैं। मतलब मैं आपको एक बहुत ही एक देसी, मतलब सुन के भी शायद हंसी आएगी, लेकिन ये साइकोलॉजी है और यही काम। और जब आप दिखाते हो कि भाई ये ऑर्डर जा रहा है, ये ऑर्डर जा रहा है, फलाने को ये कपड़ा जा रहा है, उस दूसरे को लगता है भाई मैं ही रह गया, भाई फटाफट ले ले। Am I making sense? Yes, sir. So shipping labels, कस्टमर की चैट्स, डेफिनेटली हमने कस्टमर का नंबर नहीं दिखाना, कस्टमर का नाम नहीं दिखाना, बट उसकी जो चैट्स हैं वो बहुत ट्रस्ट पैदा करती है। यानी उसके ऊपर भी कंटेंट बनाया जाए सर? यही है कंटेंट। अच्छा, तो सर उसको पोस्ट भी डाल सकते हैं कि सिर्फ स्टोरी में भाई चला? सिंपल सी बात है, दिख जाए, स्टोरीज में डालो। अच्छा सर, दिख जाए उसको, बस दैट्स इट। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए दर्शन जी हैं जिनका लूम्स का काम है, मैन्युफैक्चरिंग का काम है, रिटेल का काम नहीं है,
तो दर्शन जी क्या कर रहे हैं, ये लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, टिपिकल प्रॉब्लम्स। दर्शन जी, एम आई मेकिंग सेंस? हो सकता है श्रिंकेज की इश्यू हो, टाइमली डिलीवरी हो, पट्टा, वीविंग पट्टा आ जाता है ना। यस यस। तो जो भी आपके जो बड़े ग्राहक है ना, उनको ये इश्यूज आ रहे होंगे, आते हैं व्यूवर्स के साथ। यस तो आते ही आपका है। कंटेंट ये है, आप क्या करते हो इन चीजों को सॉल्व करने के लिए, वो कंटेंट है आपका। यस। और लास्ट है द ह्यूमन एलिमेंट। ह्यूमन एलिमेंट मैंने आपको पहले ही बताया भाई, जैसे ही चेहरा दिखेगा तो वो आधी गेम तो वहीं ले, तो क्योंकि एटलीस्ट मुझे ये तो पता है यार, अगर मान लीजिए मैंने दर्शन जी से फैब्रिक लिया, मैं कम से कम देख तो रहा हूँ भाई, मैं जानता तो हूँ, कल कुछ इनसे फोन पे बात कर सकता हूँ, सूरत में हो तो इनके ऑफिस तो जा सकता हूँ कि भाई जी आपने मुझसे पैसे लिए थे, कपड़ा ये वो, कुछ तो रो सकता हूँ। चांसेस तो है कुछ तो शायद मेरी यस सुनवाई हो जाए। तो ह्यूमन एलिमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आज के एआई के टाइम में और इंपॉर्टेंट हो गया है। मैं आपको बताऊं, ये उल्टी गेम चल रही है, क्योंकि एआई इतना आ रहा है कि लोग थोड़े से एवर्स हो रहे हैं कि भाई सब कुछ एआई है, तो वहां ट्रस्ट नहीं बन पा रहा एआई पे। यस डेफिनेटली। क्योंकि कुछ भी कर सकता है भाई, वो कुछ भी बना सकता है, तो अब हमारे को क्या पता यार। तो एक ह्यूमन एलिमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जैसे बोल सकते हो बोलो यार, हिंदी में बोल सकते हो, इंग्लिश में बोल सकते हो, इंग्लिश में बोल सकते हो, गुजराती में बोल सकते हो। आपकी गुजराती भी समझ लेंगे, जो जो नहीं समझ ना, मतलब जिसको अगर मुझे कपड़ा लेना है तो चाहे ये गुजराती में बोलेंगे, ग्रे फैब्रिक बोलेंगे, आरएफडी बोलेंगे, वीविंग पट्टा बोल, मैं समझ जाऊंगा। मैं अपने मुद्दे की बात समझ जाऊंगा। अगर इनके पास और भी आते हो, मान लो इनके पास चेन्नई से आते होंगे, मैं 100% कह रहा हूँ वो भी समझ जाते होंगे इनकी बात, मुद्दे पैसे की बात समझ जाते होंगे, जहाँ फायदा दिख रहा है ना कि भाई इनके साथ काम करके फायदा है। मैं पर्सनली चाइना कई बार जा चुका हूँ, तो मेरे को चाइनीज नहीं आती, तो 4 वर्ड हमने सीख लिए, टका टका प्राइस। उनको भी नहीं आती, लेकिन कैलकुलेटर में प्राइस दिखा देते थे 2 3 4 करके। सो जहाँ मतलब कंटेंट अगर ऑथेंटिक है, कंटेंट का मतलब अगर हमारी ऑथेंटिसिटी है, मैं आपको एक्चुअल में कपड़ा बेचना चाहता हूँ या रियल वैल्यू देना चाहता हूँ, आप भी मुझे पैसा देना चाहते हो, तो फिर हमारा रिलेशन बन जाएगा, हम चाहे गूंगे ही क्यों ना हो। सर पर वो एजेंसी वाले तो सर वो क्रिएटिव्स वैसे मांगते हैं वेबसाइट के लिए और वैसे, तो उसके लिए अलग बनाए और उसके इंस्टाग्राम के लिए अलग बनाए सर कंटेंट। नहीं, एक सेकंड, मेरी बात सुनिए महक जी। मैंने अभी आपको इतना सब समझाया, तो भाई मैंने क्यों समझाया इतना वाला कि आपको पता, भाई पैसा आपका लग रहा है, आपको पता होना चाहिए ना कंटेंट कैसा बनाना है। गेम समझिए यार, चीज जितनी मुश्किल होगी ना उतना ज्यादा पैसा होगा। जानबूझ के चीजें मुश्किलें बनाई जाती है। मैंने क्यों कहा कि मेटा को इतना मुश्किल बना पाया कि कोई एरा गहरा तो उसको कर ही ना पाए, तभी तो आपसे पैसा मांगा जाएगा। आसान चीज का कोई पैसा थोड़ी देता है। इतना हाइप बना दो कि सामने वाले को लगेगा पता नहीं है क्या भाई। सो गेम इज, मतलब आपको समझना है पहले। मैं ये नहीं कह रहा एजेंसी क्या करते क्या नहीं करती, पहले खुद समझ जाए कि होता क्या है, हो क्या रहा है, ये गेम चल कैसे रही है। गेम खेलनी पड़ेगी, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है। अब ये नहीं कहा जा सकता कि हम ये ऑनलाइन की गेम नहीं खेलेंगे। भाई गेम नहीं खेलोगे तो आपको कोई पहचानेगा ही नहीं। गेम खेलने के बाद एक बार कोई पहचान लिया आपको, आपकी दुकान पे चल के आ गया, फिर आपका क्या रोल है ये समझने वाली बात है। एक अच्छे सेल्स पर्सन का क्या रोल है दर्शन जी, अगर एक ग्राहक अंदर चल के आ गया, एक अच्छे सेल्स पर्सन का क्या रोल है? उसको पीच करना, उसको मतलब उसको जो रिक्वायरमेंट है ना, उससे पहले मतलब कस्टमर की रिक्वायरमेंट जो उस कस्टमर बोले ना, उससे पहले सेल्समैन को पता चल जानी चाहिए। बिल्कुल। अंत में पैसा दे के जाए, जी। सेल चाहिए, तो उसके लिए ही ये सारा प्रपंच हो रहा है। हम्म। और मैं ये नहीं कह रहा कि हमने लूटना है किसी को, हमने उसके दिमाग को समझना है कि दिमाग कैसे चलता है। दिमाग भाई लूटना नहीं चाहता, मैं किसी को फालतू के पैसे नहीं देना चाहता भाई, सिंपल सी बात है। मेरे को डर लगता है कि लोग मुझे लूट लेंगे। तो अगर मुझे फिर क्या करना है, दर्शन जी को क्या करना है ऐसा कि ये विश्वास दिलाना है तुषार जी को। बहुत सारा लाइट चला गया। खुशबू 1 सेकंड दियो बाबू, दियो 1 मिनट देना मेरे को, जल्दी दे।
गूगल नेटवर्क का कुछ भी हाँ सॉरी मेरे डाउन हो गया। नहीं सर, आवाज क्लियर नहीं आ रही है, तो फेस भी वो दिख भी नहीं रहा है सर। हेलो या हेलो हाँ हाँ सर, अभी क्लियर नहीं है सर वॉइस। बी आई एम सॉरी। आप मेरे से एक बार व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, सेशन इज ओवर एक्चुअली। हेलो ओके 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 सर, हेलो ओके सर, ओके सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, सॉरी आई एम सॉरी। थैंक यू सर। थैंक यू तुषार जी।